आपकी Another क्लास आज surprise. यहाँ से थी? मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। क्या लेके आए हो? कॉफी ये- तो आप ले आए, थैंक यू सो मच। ये दिस इज अ नॉन लिविंग गिफ्ट, एक अच्छा। लिविंग गिफ्ट है। ओह प्लीज। 3 लिविंग गिफ्ट्स हैं। हाँ। तो कुछ स्टूडेंट है मैम, आपके हमारे स्टूडेंट, पीडब्ल्यू के स्टूडेंट जो आज भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जस्ट टू शो यू कि हाँ आपके बच्चे आपसे मिलने आते हैं कभी कभी। अरे हमसे हाय मिलने आते हैं हेलो कभी हेलो, कभी। यहाँ अभी कैसे? बड़े आदमी हो गए ना मैम, तो अब डेली तो नहीं आते। अब मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। आ जाओ वेलकम। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। कैसे हो भाई सब लोग? तो हमारे स्टूडेंट है मैम ईएसआईसी से, एज अरे वेल बस एज यूसीएमएस से। थैंक आ जाओ, यू दोस्त। थैंक यू थैंक यू आओ। थैंक यू थैंक यू, आ जाओ Have the भाई। stage। और कुछ बोलो मेरे दोस्त। भाई अरे, तुम्हारे छोटे महाबली। बहन भाई हैं ये लोग, है ना? अपने छोटे बहन भाई समझ के इनको कुछ थोड़ा गाइड करो, क्योंकि अभी तो ये बहुत ऐसे लॉस्ट हैं कि भाई क्लास 10th ही हो जाए, बट उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, है ना? एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करके क्लास 11वीं में जाएंगे और उसके बाद लाइफ ही पलट जाती है ना? इनको बस हाँ, तो थोड़ा ट्रॉमा मत देना। बड़े भाई की तरह गाइड कर दो कि 10वीं के पेपर के बाद क्या करना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो उसी गाइडेंस के लिए आए हैं आज यहाँ पे। हाँ। सबसे पहले तो 10th के बोर्ड के पेपर के लिए सबको बधाई। और बधाई। बहुत जल्दी दे दी भाई। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट हाँ। ऑफ लक। एंड जैसे अभी तुम्हारा 10th का पेपर जैसे आने वाला है, तो उसके बाद हो सकता है कि छुट्टियां पड़े या जो भी, लेकिन ये है कि तुम्हें पता है कि जैसे मैं अभी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया हूँ। कौन से तो कॉलेज में हो आप? यूसीएमएस दिल्ली। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। हाँ, तो उसके लिए मैम जैसे 11th-12th ये बहुत ही बेस बनाते हैं उसमें। और स्कूल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे इस लेवल का पढ़ाएं कि जैसे कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम पास कर पाए हम। तो मेरे हिसाब से अगर जैसे ये अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके बाद जो छुट्टियां होंगी एग्ज़ाम के बाद, तो अच्छा खासा टाइम मिलता है इनको, मतलब गैप तो मिल जाता है काफ़ी। तो उसमें कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं आराम से घूम लूँ, खेल लूँ। इससे अच्छा अगर तुम्हें नीट लेवल क्रैक करना है, तो तुम्हें अभी से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ जाएगी। और कोई भी बैकलॉग हो या जो भी चीज़ें हैं, काम-चोरी, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तभी सीरियस एक होना पड़ेगा। कॉलेज में आ सकते हो, मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना पहले नाम और कॉलेज बताइए दोस्त। मेरा नाम प्रांजल है। मैं ईएसआईसी न्यू दिल्ली कॉलेज से हूँ। सेम जो इसने कहा, सेम टू सेम। और सेम कॉपी पेस्ट। या पेपर में भी ऐसे ही करते हो? जो Yes. मेरे दोस्त ने लिखा है वो मेरा आंसर है? यस मैम। तो जो टाइम मिलते हैं शुरू के 10th बोर्ड्स, पहले तो 10th बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत बधाई, बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी हुए नहीं है बेटा, इसको बधाई कुछ और बल्कि कांग्रेचुलेशन सेम ही होता है भाई। ऑल द बेस्ट। ऑल द All the बेस्ट। best, हाँ, Yeah. very good। और 11th में आओ, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, शुरू से पढ़ो। जैसे मेरे साथ गलती हो चुकी है कि 11th पूरा गेम खेलने में निकला। कौन सी गेम खेली थी? फ्री फायर। बोलने में शर्म आती है। BGMI फ्री फायर। यस मैम। हाँ, फिर तो फिर 12th में सबसे पूछता रहा कि यार ऑर्गेनिक अब समझ नहीं आ रहा, तो कैसे मतलब पढ़ना है अब ऑर्गेनिक। तो सबने कहा 11th से शुरू करना होगा, जीओसी। हाँ। 11th ही बेस बनाती है 12th के, तो 11th हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर इसलिए सबको बता रहा हूँ कि 11th स्किप नहीं करना है। 11th बहुत बेसिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी 12th समझ आएगा। 12वीं में बच्चों को 12वीं दुखी नहीं करती, 11वीं दुखी हाँ, करती है। correct। Yes, ma'am। सिलेबस भी कम है 12वीं का। 11वीं आते ही बहुत बहुत और लोड 11वीं रहेगी। आए बिना 12वीं भी नहीं आएगी अच्छे से। बिल्कुल। 11वीं बहुत बड़ा बेस बनाती है। तुम इतने शांत बाहर तो नहीं थे भाई। क्या हो गया, डर क्यों रहे हो तुम? हम थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। बच्चे सोचेंगे हम ही भैया कुछ सिखा के भेज देते हैं। यही गाइडेंस दे देंगे भाई। ये बहुत शार्प हैं, 10वीं के बच्चे बहुत तेज हैं हमारे। वन ऑफ द बेस्ट पूल ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव। हाँ। यही कुछ 4 टिप्स दे मेरा देते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पुनीत बंसल है और मैं ईएसआईसी बंसल बसी साहब तारापुर। बीच में आइए, जरा बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज लीजिए। तो सबसे पहले तो 10th के बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 महीने बाद बिल्कुल पहले बोलेंगे आपने सही बोला। बधाई की जगह ऑल द बेस्ट बोल All the दिया। best। बहुत और- बढ़िया भाई, वेरी गुड। और अगर पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो तो ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है, अच्छा ही जाएगा एग्जाम, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम अपना अगर 11th की जर्नी बताए बेसिकली, तो स्टार्टिंग से पता था कि डॉक्टर बनना है, बट कहाँ से, अगर पढ़ना भी यही नहीं पता था कि पढ़ना है, कि बन जाएंगे देखी जाएगी। बट घर वालों ने ज्वाइन करवा दिया बैच, अर्जुना बैच ऑनलाइन, कि पढ़ो। मेरे सारे दोस्त 3 महीने की छुट्टियां मना रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के। बट जब धीरे धीरे देखा कि दोस्त पिछड़ गए हैं और हमें वो 3 महीने का जो बेस हमने बनाया वो हमें आगे चल के कितना हेल्प किया, तो इसलिए आप सबके लिए गाइडेंस है कि ये 3 महीने छुट्टियों के लिए नहीं है, इसमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दो।
और आपको पता है अगर मतलब नीट करना है तो स्टार्टिंग अर्जुना से करनी है ना, तो ये तो आपको पता ही है। तो बेस बना के चलो नीट में, फिर उसके बाद तभी एग्जाम क्रैक होगा। हम्म, चलो तो तुमने क्या बता दिया, बट यार अभी देखो ये बच्चे बहुत डरे हुए हैं क्लास जी। 10 बोर्ड एग्जाम से। एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप ना उस चीज को पास करके जा चुके हो, आप उस चीज को फेस करके जा चुके हो, तो आखिरी मोमेंट पे ये बच्चे क्या कर सकते हैं? इनके पास आखिरी 1 महीना बचा है, ये ऐसा क्या कर लें सो दैट इनकी 10वीं के जो बोर्ड एग्जाम है इसको फेस कर सके ना। बड़े भाई बहन की तरह आए हो तो थोड़ा कुछ उनको गाइड करके जाओ। क्या आपने आखिरी मोमेंट पे क्या किया था? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो नहीं, चीटिंग नहीं आखिरी करनी moment है। पे प्रार्थना, हे भगवान। बिल्कुल वही बचा बचा सकते हैं। लेना। उस दिन पता लगा कि घर से हाँ। एग्जामिनेशन हॉल के बीच में कितने मंदिर हैं टोटल। सब नाप दिए सब जगह पे मैंने। मत्था हाँ, टेकना है, बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत इनको ये मतलब ब्लेसिंग्स तो चलो चाहिए, बट कोई गाइड कर दे तो। देखो पढ़ रखा है आप सबने, जो जो आपको पढ़ना था एंड तक वो सब पढ़ रखा है और आपको सब आता है। बस लास्ट टाइम में रिवाइज करना है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आता। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं सकता जो आपको ना आता हो। पीवाईक्यूज लगाने पीवाईक्यूज हैं, लगाने हैं शॉर्ट और नोट्स क्या शॉर्ट से नोट्स, और करना आप है, जो अभी सैंपल पेपर करने सीरीज हैं। देख रहे हो, हाँ, तो इतना काफी है। इतना काफी हो हाँ, जाएगा ना? हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हो डर रहे हैं, जाएगा। इनको बस बता नहीं दो कि नहीं, भाई डरने इतना वाली कोई मुश्किल बात नहीं नहीं है। होता। डर के आगे जीत है, और 11वीं है। और फिर नीट भी है, और 11वीं तो है ही, बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ? सैंपल पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग इतना बैच में करवा देते हैं हर चीज़, तो हाँ। हमने तो बस लेक्चर देख के गए थे और वहाँ थोड़ा चीटिंग वूटिंग करके अरे भाई साहब। आ जाती है मार्क्स। तो 10th में तो कोई खास नीड होती नहीं है, 11th स्ट्रॉन्ग रखना बस। हम्म, हमारे बच्चे बिगाड़ दोगे तुम भाई, माइक उधर दे दो। हम चीटिंग नहीं करवाएंगे बच्चों से। हम सब पढ़ा के भेजेंगे और बच्चों नहीं को। तो। नहीं, जैसे शॉर्ट नोट्स, जैसे लास्ट पॉइंट पे शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पूरा फुल आप कॉपी नहीं पढ़ सकते, या ना पूरा बुक पढ़ सकते हैं। हम्म, तो उस समय ज़रूर होता है कि आपको एक शॉर्ट नोट हो जिसमें वही पॉइंट हो कि जो मेन हो। वो हम्म, पॉइंट अगर तुमने अगर लास्ट टाइम पे याद कर लिया तो वो पूरा तुम्हारा पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, और टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पेपर जाते हुए बिल्कुल फ्री माइंड से जाना। हम्म, उससे क्या है कि मतलब कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। जो तुम सोचोगे लास्ट टाइम कि मैं ये भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, ये मत करना। तुम्हें कि ये मत करना कि लग रहा है कि तुम्हें ये भूल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तुमने साल भर पढ़ा है और लास्ट टाइम पे तुम उसको रिवाइज करके जा रहे हो, तो पेपर में डेफिनेटली याद आएगा। हम्म। अच्छा, जैसे आपने अपनी नीट की जर्नी शुरू करी थी क्लास 11th में, तो आपको ऐसा कभी हुआ कि यार 10th में ये चीज पढ़ी हुई थी, तो मैंने अगर अपने बेसिक स्ट्रांग रखे होते तो मुझे शायद से इतनी दिक्कत ना आती? और बेसिक सिर्फ 10th नहीं, 11th में भी आप बेसिक सीखते हो। अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेगा तो उसको याद आएगी, यार 11वीं शायद से ढंग से पढ़ लेता तो शायद से इतनी दिक्कत ना बिल्कुल आती, मैम, है ना? agree। कितने सारे बच्चे तो सर ऐसे होते हैं ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने 11वीं से ही अपने विजन को क्लियर रखा था कि भाई Correct। मुझे करना है तो मुझे करना है। और टॉप 10 रैंक मैम आप कभी भी देख लो किसी भी हाँ। एग्जाम में, वो यूजुअली वही होते हैं जो एकदम स्ट्रेट निकालते हैं 11वीं 12वीं में, हम्म, जो ड्रॉपर्स नहीं होते। बिकॉज एक एज मिलती है भाई, जब आप डे 1 से तैयारी स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज सच में बहुत बड़ी होती है। वो दिखती नहीं है डे 1 पे, समझ में नहीं आती, लेकिन जब बाकी बच्चे 3 महीने पिछड़ चुके होते हैं ना आपसे, तो आपको पता लगता है कि आप क्या एज ले चुके हो। आप सच में बहुत, जब लोग चप्पल पहनते हैं ना तो आप भाग चुके होते हो भाई, वो बहुत बड़ी बात है। भाई वो तुमसे तुम्हारी परसेंटेज पूछ रहे हैं 10वीं की, हाँ, तीनों बताओ भाई। मेरी 85 थी। क्या बात है, बहुत decent थे, बढ़िया। बढ़िया थे। हाँ, बताओ। 93। वेरी गुड। अरे कुछ बोलो भाई। बोलो यार, तुम ही बोलो। सर, तुम्हारे यार, बाद अब हमारा तो कुछ तुम्हें- बचा नहीं है। अब तो तुमने जैकेट भी उतार दिया, अब कुछ भयंकर नहीं, हो वो जाए। गर्मी लग रही थी थोड़ी। हाँ, आप एकदम ठंड में हाँ। बता दो बच्चों को। चीटिंग नहीं होती तो 70 थी कंफर्म। दे दो भाई, दे दो। थोड़ी चीटिंग हो गई सर सेंटर पे तो। थोड़ी चीटिंग 73 से 93। हाँ, तुम्हारी हमारी 92.8% थी। बढ़िया यार। इससे very तो good। चीटिंग नहीं करी थी। मेरे से ही चीटिंग करी थी, फिर भी इसका 1 मार्क्स ज्यादा आ गया, तो इसके नहीं 90 नहीं यार, आ गए। बताओ यार एक बार। अच्छा प्रांजल भाई, ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप नर्वस Yes, हो रहे हो, sir। थोड़ा सा अपने भाई थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इसीलिए। इज अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत प्यारा बच्चा है। आपको अभी बताएगा कि कैसे तैयारी करनी है। अभी मेरी बहन भी 10th से 11th में गई है। उसने भी 10th में यूट्यूब से लेक्चर्स देखे और पीडब्ल्यू से पढ़ा, और अभी मैंने जाते ही उसे बोल दिया कि अर्जुना ले लो अभी से, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे नीट में या कोई भी जेई भी करे तो उसके लिए भी है कि अभी से अर्जुना और लक्ष्य होते हैं 11th 12th के। स्कूलिंग में तो ऐसे कुछ खास पढ़ाते नहीं कि नीट जेई का तो सिलेबस हो आपने पाए बिल्कुल कवर। प्योरली ऑनलाइन पढ़ा था? मेरा प्योर प्योर ऑनलाइन था। ऑनलाइन था। तो अभी वो भी तैयारी कर रही है अर्जुना बैच से, अर्जुना 1.0 से नीट के लिए, और उस फीडबैक लेते रहता हूँ। बहुत बोल रही है सही चल रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ उसे, और मॉक्स में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। चलो, ग्रेट यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कुछ एंड टिप्स देना चाहते हो तो और बेस्ट ऑफ लक बोल दो अपने चीटिंग सारे- करने के लिए मत बोलियो भाई हाँ, बस। नहीं, अपने cheating भाई मत बहन करो। सब तीनों भाई एक हाँ। बार बेस्ट ऑफ लक बोल दो इन सभी बच्चों को। हाँ, बहुत बेस्ट ऑफ प्यारे लक। बच्चे हैं। और
बायो तो विपिन सर से ही पढ़ना है, मीन्स अब तो अभी तो ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। हाँ 11वीं में तो जरूर मुझे तो आके पता एक बार चला ये था देखें। विपिन सर के बारे में, मुझे एक दोस्त ने बोला था। हाँ, क्या बोला सर था? बोलना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं पता नहीं, भाई, नहीं, तुम नहीं, बोलो। मुझे मत फंसाओ, पर तुम आदमी बड़े खतरनाक भाई, सोच लेना पहले जो भी बोल रहा है। मैं नहीं फंसूं, मैं इस क्लिप का पार्ट नहीं हूं, अगर ये बहुत खराब हम चीज़ बाहर है। हो रहे हैं। बाहर हो रहे हैं, भाई का कुछ नहीं, कहाँ मुझे पड़ मेरे जाए। दोस्त ने बोला था अंडमंड अरे विपिन सर से ना पढ़ा, नहीं तो मैं ऐसे ही इसीलिए करने मुझे वाला, कोई कसम जबरदस्ती नहीं विपिन चढ़ा। सर से पढ़ना पड़ा था, बट जब पढ़ा तो फिर जबरदस्ती नहीं लगा, फिर ये बहुत कौन सा मजा आया। दोस्त था भाई? तो कैसे ऑल द सही बेस्ट बात है। उस दोस्त एवरीबॉडी। को आज भी थैंक यू बोलता है कि उस दोस्त या ने सर ट्रू का सर की मतलब एक तरह से दिशा दे दी कि सर से पढ़ना है तुम्हें, और इसलिए वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाया। तो आपको भी पता चल गया कि आपको 11 12 में कौन से बैचेस लेने हैं और कौन से टीचर से पढ़ना है। बहुत खतरनाक हो भाई। अ, देखो लास्ट टाइम पे तुम जितने भी नोट्स तुमने बनाए हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, और हो सके तो फॉर्मूले जितने भी हैं, अगर मैथ्स के हों फॉर्मूले, तो उनको बहुत ही छोटे में लिख के जाना, मतलब 10 बार रिपीट करो, कितने बार भी लिख लिख के रिपीट करो, ताकि तुम्हें मतलब भूलो नहीं, है ना। और हो सके तो उन जितने भी जैसे लॉन्ग जितने नोट्स बना रखे हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। तो वो बहुत आसान करेंगे एकदम लास्ट के दिन ही पढ़ने के लिए। और बाकी टेंशन तो बिल्कुल मतलब, क्योंकि 10th में इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी टेंशन लो तुम्हारा तुम 11वीं की। हाँ अभी 11th है, 12th है, उसके बाद फिर नीट के पेपर है, ठीक है, तो बाकी उसमें भी टेंशन नहीं लेने देंगे 11वीं में, हाँ बस टाइम पे स्टार्ट कर देना। टेंशन सच हाँ, में जो सही टाइम पे स्टार्ट करता है और डेली का काम डेली करता है, उसको कभी टेंशन लेनी मतलब नहीं चाहिए। बोर्ड्स की तैयारी करो, बट साथ साथ सोचना शुरू कर दो कि करेक्ट, करना क्या है ना। बिल्कुल बेटा जब तक आपको क्लैरिटी ही नहीं होगी ना कि लाइफ में करना क्या है, आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे कुछ भी करना है, अभी से सोचना शुरू कर दो। ठीक है, तो बस यही था बेटा, और आपके सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ठीक है, कल भी जैसे कुछ बच्चे आए, आज भी तुम्हारी भाई किस्मत बहुत अच्छी है यार, है ना। पूरे साल इनको नहीं होता, बट अभी ये देखो ब्रेक मांग रहे थे और आप आ गए, तो इनको कितना बढ़िया क्या ब्रेक बात भी है, मिल तो गया। सही ठीक टाइम है, पे आना था। और बेटा ऐसे देखो टीचर बोलता है, बच्चा इतना सीरियसली लेता नहीं है, बट जब अपनी उम्र के, है ना, अपनी उम्र के आसपास बच्चे आते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो सीधा जाके ऐसे पट से हेडशॉट लग के सर के अंदर घुसता है ना, और बिल्कुल, बच्चों को यस, समझ आता एग्री। है। तो जो भी इन्होंने बोला है बेटा, प्लीज टेक दैट सीरियसली। एंड भाई अब तुम फिर, अभी तो मुझसे पढ़ रहे थे बायोलॉजी, फिर मुझे छोड़ के तुम जाओगे अर्जुना बैच में, है ना, वहाँ पे पढ़ाएंगे विपिन सर आपको, और बॉटनी पढ़ाते हैं सर, है ना, जोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और भाई बहुत बढ़िया टीचर है ना, जैसे कि सर ने बच्चों ने भी बताया, तो बहुत मैम एंजॉय करोगे तुम। बच्चे आप बहुत बढ़िया बना के भेजते हो ऑनेस्टली। थैंक वो यू जो सो मच। आते हैं पहले से, जो बैकग्राउंड सेट रहता है ना उनका, हाँ। उनको फिर ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है सर for मैं भी for यही every सोच competitive मैं भी exam। यही सोच के पढ़ाती हूँ बच्चों को, कि भी बच्चा कल को जाए नेक्स्ट क्लास में तो उसको ये ना लगे कि यार मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है। Correct। तो यही हम कोशिश करते हैं, अच्छे बच्चे भेजते हैं, आप उनको और डॉक्टर बना के आगे भेज देते हो, है ना, समाज सेवा के लिए। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से, है ना। और मेरी तरफ से यार बेस्ट विशेस सारे भाइयों को, सारी बहनों को। हमारी आई तरफ होप से आप लोग भी। बहुत बहुत अच्छा करो। 10th का पेपर देखो इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, पर सच में बताऊं सबसे इजीएस्ट माइलस्टोन है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो मैम जो पढ़ा रही हैं बस उतना पढ़ जाओ, दैट इज मोर देन एम्पल, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल आपके रखे हुए हैं एकदम पेपर में। बस अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा करिए, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, पीडब्ल्यू टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। और इतने शानदार टीचर अलग सर ने एकदम पूरे देश से नगीने पिक किए हुए हैं, एंड दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आपको एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, यू आर इन राइट हैंड्स एंड यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। हम बस आपको दिशा दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉर्च लेके आपके आगे भागेंगे, लेकिन आपको हमारे पीछे भागना पड़ेगा, यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। तो वो एफर्ट बस आप लगाते रहो, मैम की क्लासेस देखते रहो, तो बायो आपकी वैसी सेट हो जाएगी, और उसके बाद की बायो हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे और सिनर्जी के साथ काम करेंगे। बेस्ट विशेस, अच्छे से पेपर दो, 4 डालो, कम इन 11th क्लास, फिर नीट को एकदम बीच में से चीर देंगे मेरे भाई बहुत जल्दी, एंड देन आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, रोनाल्डो मौसी बनो भाई, खेलो खूब, और जो करना है करो, जस्ट बी ऑनेस्ट, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ थैंक लव। यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, सो एंड मच। बेस्ट विशेस मैम। Thank you, sir, thank you. भाई की इंग्लिश है एक्चुअली, भाई इज अ वेरी इंग्लिश पीपल ऑफ द नाइट, प्लीज गो अहेड। Our English very nice. या प्लीज। So for you last month performance, what What happening? happening? Last month Oh. perform. What happening? Good happening. You all become good doctor and engineers. All by 100% by Arjuna, and 100% become doctor and engineer इन इंडिया, in India. या Yeah. Tell something more. My English dead. So just perform good and doctor. Only doctor, white coat and lab coat. फिर आप all thing. बॉयज प्लेड And वेल। Yeah, inshallah. yeah,
तुम जाओ, तुम भागो यार, तुम्हें पुलिस पकड़ ये के ले सदमे जाएगी। में है, ये सदमे में है, ये तो इकलौता देखिए अच्छा बच्चा है, भोला हाँ। बच्चा है, फ्रंट बेंचर। ये दोनों ना बहुत बोल रहा है नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये भी कह रहा है सर मुझे भी एक बात यार, बतानी है, जब नोट इसने छोटे कहा- छोटे जब इसने बनाना, कहा ना छोटे-छोटे बनाओ, ये ना बोले फर्रों की तरह ले जाना छोटे जेब छोटे में। बनाओ और यहाँ डालो जुराब में। सर 10th क्लास के बच्चों को बोल रहा शॉर्ट नोट्स बनाओ। नहीं नहीं यार, भाई पढ़ाकू होगा ना शुरू से, तुम तो बाद में कुछ हुए हो। भाई का देख मतलब देख के लग रहा है कि भाई पढ़ते होगे शुरू से तुम, पर तुम अभी भी पढ़ते होगे, मुझे शक है। भाई तुम्हारे पढ़ लेना। फर्स्ट सेमेस्टर बैक अपनी। अरे वरुण धवन की एक्टिंग कर रहा है मैम। सर वो शॉर्ट में बोला था लास्ट टाइम के पढ़ने के लिए, जैसे लास्ट के 1-2 दिन होते हैं ना, तो पूरी बुक कोई नहीं खोल के पढ़ पाता। सही बात है, उस ये बात तो सिलसिले सही में। बोली है भाई समझ तूने गए यार। भाई, तुम जैम हो क्योंकि यार। सर इसने बहुत हेल्प किया है ना मुझे इस कॉलेज में आने के लिए, मतलब मेडिकल फील्ड में आने के लिए बहुत हेल्प की है इस चीज ने। और मेहनत ही जरूरी है सर, लाइफ में मेहनत ही है जो कहीं पे भी आपको लेकर जाएगी, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे नीट हो, या उसके बाद आप चाहे अच्छे कॉलेज में भी चले गए बेटा, बट वहां पे वो जर्नी खत्म नहीं होती है। उसके बाद एक अलग कंपटीशन है, एक अलग स्ट्रगल है लाइफ में। जब तुम मेहनत करना सीख गए ना बेटा, बस फिर वो मेहनत तुम्हें बेटा ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अब इनकी जर्नी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने की नहीं थी, अब वहां पर भी बेटा इनको इनके जैसे लाखों बच्चों के साथ है ना compete करके ये वहां तक पहुंचे हैं। वहां पर भी इनको मेहनत करते रहना है, तो बेटा मेहनत का कोई ना ऑल्टरनेट नहीं होता, वो तो आपको करनी ही करनी है। और जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना जल्दी बेटा आप जीवन का मतलब समझ जाओगे। बिल्कुल। और देखो आपके सामने 3 लोग खड़े हैं, तीनों डॉक्टर्स हैं, पर यहाँ से हमें एक ये सीख लेनी चाहिए कि शक्ल भी भोली होनी चाहिए, वरना कोई मानता नहीं कि आपने मेहनत की है। तो स्किन केयर भी करें अपना, रात को सोने से पहले थोड़ा भाई जैसा हो जाए, है ना? मुंह धो के सोए। क्योंकि इन दोनों का बाहर जाके मैं वाइवा लूंगा। अभी हम निकल रहे हैं क्लास से, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन दोनों को मैं वैलिडेट करूंगा, इनके कॉलेज में कंप्लेंट करूंगा कि सच में पेपर दे के आए हैं, मुन्ना भाई हैं दोनों के दोनों। मेरे को शक हो रहा है, बट लव यू ऑल, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं Thank you, sir. Thank you so much. बेस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सर बच्चों को गाइड करने के लिए बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर बन जाओ सब अच्छे से। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। तो बेटा देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं बेटा, पीडब्ल्यू से देखो पढ़ पढ़ के। अरे भाई 2 माइक हो गए, सॉरी। देख लो बेटा